Hello, my dear students. Welcome back to channel my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो मेरा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने थ्योरी ऑफ सप्लाई का पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे उसी चैप्टर में आगे का पोर्शन जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग से चैप्टर दिया था, बट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को थ्योरी ऑफ सप्लाई में ही ऐड कर दिया है, इसलिए चैप्टर का नाम वही है, बट टॉपिक क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, या फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है? तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई तीन तरह से होता है, प्राइस होता है और इनकम होता है और क्रॉस होता है। बट आपके सिलेबस में क्लास 10 में सिर्फ प्राइस है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, तो हम लोग सिर्फ वही पढ़ेंगे। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है? देखो बेटा, आप लोगों ने अभी पुरानी वीडियो में पढ़ा था लॉ ऑफ सप्लाई में कि जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, पढ़ा था कि नहीं? और जब प्राइस घटता है तो सप्लाई क्या होती है? घटती है। ये आप लोगों ने पढ़ा था। तो देखो, हम लोग को लॉ ऑफ सप्लाई ये तो बता रहा है कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस घटेगा तो सप्लाई घट जाएगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी ये कौन बताएगा बेटा? ये बताएगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यानी कि प्राइस बढ़ा मतलब प्राइस ये बढ़ा, सप्लाई कितनी बढ़ी? इतनी 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 कितनी बढ़ी, ये कौन बताएगा भाई? ये आपको बताएगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिक मतलब होता ही है कितना चेंज हो रहा है, इलास्टिक कितना खींच रहा है। समझ में आ रही बात? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब कि प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई में कितना चेंज होगा बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखो, बुक में क्या लिखा है? बुक के हिसाब से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ सप्लाई फॉर अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस। मतलब उसमें आपके प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई में गुड में कितना चेंज होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आई होप आपको अच्छे से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग को जो पढ़ना है बेटा इसमें वो है आपका टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। टाइप्स नहीं है, सॉरी टाइप नहीं, सिलेबस में आपके है ठीक है, टाइप्स। डिग्रीज भी इसको बोलते हैं, इसमें टाइप्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी आप जब 12 में जाओगे ना, उसमें आपको डिग्रीज लिख के आएगा, तो आप याद कर लो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, आपको ये पढ़ना है, ठीक है। अगर टाइप्स तो ये हो गया बेटा, अब टाइप्स तो ठीक है, अगर डिग्रीज भी लिख के आ जाए तो याद रखना इसको ही हम लोग डिग्रीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो कितने तरह होते हैं, आप लोग डिमांड में पढ़ा था ना, ईपी इक्वल टू जीरो, ईपी इक्वल टू जीरो, ईपी इक्वल टू वन, ईपी लेस देन वन, ईपी ग्रेटर देन वन, याद है कि नहीं? परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, कुछ याद है कि नहीं याद है? अगर याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं याद है तो अब याद कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखता हूँ, ब्लैक मार्कर लो, सबसे बढ़िया है वो। हाँ, तो 5 होते हैं। नंबर 1 पर होता है सप्लाई, ये इसलिए एस लगा दो, डिमांड था तो डी लगाया था। ई एस इक्वल टू जीरो। दूसरा होता है बेटा ई एस इज इक्वल टू इन्फिनाइट, ई एस इक्वल टू 1, 4 और 5, ई एस लेस देन 1, ई एस ग्रेटर देन 1, ये 5 होते हैं, ठीक है। तो पहले वाले का 0 है तो वो क्या होगा बेटा? परफेक्टली। क्या होता है बेटा? 0 का मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। क्या होता है? परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, ठीक। दूसरा क्या बेटा? ये इक्वल टू इन्फिनाइट, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, ठीक। तीसरा क्या बेटा? ये इक्वल टू 1, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। क्या है बेटा? यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। नंबर 4 पे क्या है? 1 से ग्रेटर है, 1 बड़ा है, तो वहां पर क्या होगा? इलास्टिक सप्लाई। क्या होगा? इलास्टिक सप्लाई, या फिर इसको आप लोग हाईली भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? हाईली इलास्टिक सप्लाई, ठीक। हाईली इलास्टिक सप्लाई लिख लेना आगे। अब यहाँ पर क्या है? अरे सॉरी 1 से छोटा है जी, बता भी नहीं रहे हो। 1 से छोटा है ना, साइन देख रहे हो? इसका मतलब क्या? 1 बड़ा है। जब 1 बड़ा है तो वो लेस इलास्टिक है। लेस इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक सप्लाई। क्या होगा? इन इलास्टिक सप्लाई या फिर लेस इलास्टिक, ठीक। और जब एस बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, तो वहां पर क्या होगा? इलास्टिक या फिर हाईली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक सप्लाई,
ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो ये 5 डिग्रीज या फिर 5 टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला है ई एस इक्वल टू 0 यानी कि परफेक्ट इनइलास्टिक सप्लाई, ई एस इक्वल टू इनफाइनाइट परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई, ई एस इक्वल टू 1, ई एस ग्रेटर देन 1, ई एस लेस देन 1। इसका नाम आपको याद होना चाहिए, पेपर एमसीक्यू में भी आता है कि ई एस इक्वल टू इनफाइनाइट को हम क्या बोलते हैं, ई एस इक्वल टू 0 क्या बोलते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जिन्होंने डिमांड चैप्टर पढ़ा होगा उनको तो आता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो बोलो अब देख लो, अब आ जाएगा आपको। बस डिमांड सप्लाई की कर्व में फर्क होता है, ठीक। अब ये इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, पहले बात करते हैं लोग पहले वाले की, ठीक। इसका ये मतलब है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। ये बोल रहे हैं कि प्राइस में तो चेंज हो रहा है लेकिन सप्लाई में बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। प्राइस में तो चेंज हो रहा है लेकिन सप्लाई में बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। जैसे मान लो टेबल एक छोटा सा लेते हैं समझने के लिए, ये प्राइस है, ये आपका क्वांटिटी सप्लाई है, ठीक है। तो प्राइस में चेंज हो रहा है लेकिन सप्लाई में चेंज नहीं हो रहा है। जैसे प्राइस आपका 10 है, प्राइस आपका कितना बेटा 10, तो सप्लाई कितनी थी आपकी 10 ना लो 20 ले लो, प्राइस चलो चलिए 10, सप्लाई कितनी थी आपकी 100, प्राइस कितना था वो आपका 20, सप्लाई कितनी है आपकी 100, प्राइस 30 और सप्लाई कितनी है बेटा आपकी 100। यानी कि आपको यहाँ पे देख के लग रहा होगा कि प्राइस में तो चेंज हो रहा है 10 20 30, लेकिन सप्लाई पहले भी 100 फिर भी 100 फिर भी 100। यानी कि जब प्राइस में चेंज हो लेकिन सप्लाई में बिल्कुल भी चेंज ना हो, उसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। इसका कर्व कैसे बनेगा, देखो जल्दी से, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन पॉइंट, यहाँ पर ले लो 10 20 30, राइट। अब देखो यहाँ पर ले लो 50 100 150, 10 पे कितना 100, 20 पे कितना 100, 30 पे कितना 100। कैसा बनेगा, स्ट्रेट बनेगा सीधा, यानी कि पैरेलल टू वाई एक्सिस। समझ में आ रही बात। तो ये क्या है बेटा आपका, ये आपका क्या है जो स्ट्रेट बना है, इसको बोलते हैं इक्वल टू 0 या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। क्या बोलते हैं, इक्वल टू 0 या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक। नंबर 2 इक्वल टू इनफिनाइट, उल्टा। उल्टा का मतलब अब की बार प्राइस में चेंज नहीं होगा लेकिन सप्लाई में चेंज हो रहा है। मतलब देखो ये आपका प्राइस, ये आपका क्यूएस यानी क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस आपका था 20 फिर 20 फिर 20, यानी कि प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है लेकिन सप्लाई आपकी थी पहले 50 फिर हुई 100 फिर कितनी हुई 150। यानी कि प्राइस में जब चेंज ना हो और सप्लाई में चेंज हो उसको क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। इसका कर्व कैसे बनेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन पॉइंट 10 20 फिर 30, ये आपका प्राइस है, ये आपका क्वांटिटी सप्लाई। यहाँ पर कितना होगा 50 100 150, ठीक है। अब बताओ 20 पे कितना 50, 20 पे कितना 50, 20 पे कितना 100, 20 पे कितना 150। एक पॉइंट ए बी सी कैसे बनेगा, ये स्ट्रेट बनेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। तो ये जो सीधे बना भाई साहब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, यानी कि ई एस इक्वल टू इनफिनाइट परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है सर। उसके बाद देखो बेटा थर्ड यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। दोनों का डिफरेंस समझे, जब कुछ ना चेंज हो सप्लाई में और प्राइस में चेंज हो वो परफेक्टली इन इलास्टिक है, जब प्राइस में चेंज ना हो सप्लाई में चेंज हो वो क्या है, आपका परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और ये वाला जो है पैरेलल टू वाई, वाई का पैरेलल का मतलब अपोजिट, वाई के सीधा, और ये एक्स के सीधा एकदम जा रहा है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। चलो यूनिटरी इलास्टिक देखते हैं थर्ड वाला। इसमें क्या है, इसका ये मतलब होता है कि जब प्राइस बढ़ेगा, जब प्राइस में चेंज होगा तो सप्लाई में उतना ही चेंज होगा। अगर मान लो दोनों बराबर के, ये प्राइस में इतना चेंज हुआ तो सप्लाई में भी इतना चेंज होगा, मतलब दोनों बराबर से चेंज हो रहा है। समझ में आ रही बात। और जब दोनों में इक्वल का चेंज होगा तो वो क्या होगा, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यहाँ पर क्या बेटा प्राइस, यहाँ पर क्या कोई क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर ले लो 10 20 30, यहाँ था 50 60 70, यानी कि क्या बोल रहा है, जैसे जैसे जितना प्राइस में चेंज 10 का चेंज वैसे ही सप्लाई में चेंज, 10 पे 50 20 पे 60 30 पे 70 इक्वल का चेंज है। तो कैसा बनेगा कर, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस
ये आपका ओरिजिन पॉइंट, ये आपका प्राइस, ये आपका क्वांटिटी सप्लाई करो। देखो यहाँ पे होगा 10, यहाँ पर होगा 20 और यहाँ पर होगा 30, यहाँ पर होगा 50, यहाँ पर होगा 60 और यहाँ पर होगा 70। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, 10 पे कितना 50, 20 पे कितना 60 और 30 पे कितना 70। समझ में आ रही बात? कर्व कैसे बनेगा इसका? यूं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसको थोड़ा सा सीधा लेके आओ, यूं, यानी कि आप इसको टच भी कर सकते हो जब अगर मिलाओगे तो, यानी कि एकदम सीधा बनेगा। जहां से ओरिजिन पॉइंट है यूं स्ट्रेट जा रहा है। ये क्या बता रहा है कि ना इधर है ना इधर, यानी कि आपका ये क्या है, यूनिटरी इलास्टिक, मतलब जितना प्राइस में चेंज उतना ही क्वांटिटी में चेंज। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, E इक्वल टू 1 लिखते हैं, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यहाँ समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट हो तो बताओ भाई। है नहीं है? रफ कर दूं? चलो अब देखो तीसरा रहने देते हैं, ये ऊपर वाला मिटा रहा हूं क्योंकि आपको समझाता हूं। देखो इसको रफ करूं, ठीक है। अब एक चीज समझो, ये जो आपको टेबल बना बना के दे रहा है ना, टेबल का कोई काम नहीं है नॉर्मली आपका, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको समझाने की बता रहा हूँ। आपको बोलेगा कि यूनिटरी इलास्टिक का कर्व बनाओ, वैसे बना देना, काम खत्म। नंबर से कोई लेना देना ही नहीं है। आप ऐसे करना, यू दिखाना, एक्स वाई एस इक्वल टू 1, खत्म हो गया। समझ में? पॉइंट दिखाना, यहाँ से एक पॉइंट दिखा दो, एक ये दिखा दो, एक ये दिखा दो, ठीक। यहाँ पर P0 P1 P2 ऐसे लिख दो। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर Q0 Q1 Q2 ऐसे लिख दो। आपको नंबर की जरूरत ही नहीं। समझ में आ रही बात? ये आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए। चलो इसको रफ करें, ठीक है। अब समझो बात को। चौथा वाला कौन सा है? लेस इलास्टिक, यानी कि इन इलास्टिक। जब प्राइस में भी चेंज हो, सप्लाई में भी चेंज हो, लेकिन प्राइस में यूं चेंज हो तेजी से, लेकिन सप्लाई में धीरे धीरे चेंज हो, मतलब उस स्पीड से चेंज ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेस इलास्टिक। ये कैसे बनता है? अब इसमें देखो ना, देखो आपने यूनिटरी इलास्टिक तो सीख लिया है, अब इसी के हिसाब से आप लेस और हाईली देख लो। एकदम शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। क्या है भाई लेस इलास्टिक में? क्या होगा भाई? लेस का मतलब है प्राइस में चेंज हो रहा है जितनी स्पीड से, उसी लेकिन उतनी स्पीड से आपका क्या बोलता हूँ, क्वांटिटी में चेंज नहीं हो रहा है। तो अब देखो जब यूनिटरी था तो यूनिटरी वाला कहाँ से गया था? यूं बीचों बीच से गया था, राइट। समझ में? एक ही समझो यूनिटरी। लेकिन जब आपका लेस इलास्टिक होगा तो बेटा कहाँ से जाएगा? वो यहाँ से जाएगा। मतलब चेंज तो होगा, लेकिन वो थोड़ा सा यूं तिरछा चेंज होगा। समझ में आ रही बात? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेस इलास्टिक या फिर इनइलास्टिक, ठीक। और अगर मान लो हाईली इलास्टिक की बात हो, किसकी? हाईली इलास्टिक की, तो वो यहाँ से जाएगा और यूं लंबा चेंज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाईली इलास्टिक, ऐसे ही बोल सकते हैं। अगर आप अलग अलग बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो। हाईली इलास्टिक बनाना है, ये लिया आपने और यहाँ से एक लाइन ले गया, ये क्या हो गया आपका? ES ग्रेटर देन, यानी कि हाईली इलास्टिक है ये। हाईली इलास्टिक, या फिर आप इसको सिर्फ इलास्टिक भी लिख सकते हो। समझ में आ रही बात? और लेस इलास्टिक है, यहाँ से लो और ये यहीं से ऐसे यूँ दिखा दो, ये क्या हो गया आपका? लेस इलास्टिक। ये क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि इसमें कम चेंज है कंपेयर टू प्राइस, और यहाँ पर हाईली इलास्टिक में क्या हो रहा है? प्राइस में चेंज हो रहा है लेकिन सप्लाई में और तेजी से चेंज हो रहा है। वो क्या आपका? हाईली इलास्टिक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर लेना। स्क्रीनशॉट लो इसका, बस लास्ट टॉपिक चैप्टर हम लोग करते हैं और चैप्टर हो जाएगा आपका कंप्लीट। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी, अब देखो अगला जो हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर है उसका नाम बेटा फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देखो अभी आप लोगों ने पढ़ा ना कि कभी सप्लाई में इतना चेंज, कभी इतना चेंज होता है, ठीक। सप्लाई में कभी बहुत ज़्यादा चेंज होता है, कभी बहुत कम चेंज होता है, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड होता है कि सप्लाई में कब चेंज ज़्यादा होगा और कब कम होगा। तो कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं, उसको पढ़ते हैं और चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। नंबर 1 पर है बेटा पॉसिबिलिटी ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम प्रोडक्शन। नंबर 1 पर है पॉसिबिलिटी ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम प्रोडक्शन। मतलब क्या है इसका? पॉसिबिलिटी ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम प्रोडक्शन मतलब
प्रोडक्शन में कितने चांसेस हैं कि आप एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में शिफ्ट कर सकते हो। मतलब आप मान लो कोई लेबर है, आपकी कोई लैंड है, आप एक फार्मर हो और आप अभी वीट प्रोड्यूस कर रहे हो, फिर आप उस पर जो है राइस प्रोड्यूस कर सकते हो। मतलब एक इतने एक्सपर्ट हो कि एक से दूसरे पे बहुत जल्दी क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। अगर आप इजीली शिफ्ट कर सकते हो, मतलब आप एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे इजीली शिफ्ट कर सकते हो, तो वहाँ पर सप्लाई क्या होगी बेटा, आपकी ज़्यादा होगी, यानी कि इलास्टिक होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। और जब आप इजीली शिफ्ट नहीं कर सकते हो एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे, तो वहाँ पर आपकी सप्लाई क्या होगी बेटा, लेस होगी। क्या होगी, सप्लाई आपकी लेस होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप शिफ्ट कर सकते हो एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पर, तो वहाँ पर क्या होगी, सप्लाई इलास्टिक होगी। और इजीली शिफ्ट नहीं कर सकते, वहाँ पर सप्लाई क्या होगी, लेस इलास्टिक होगी। नंबर 2, लेंथ ऑफ टाइम। इजी, देखो दूसरा वाला बहुत, लेंथ ऑफ टाइम। अब अगर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हो, है ना, शर्ट बनाते हो, मार्कर बनाते हो, जो भी बनाते हो, अगर किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में लेंथ यानी कि टाइम कम लगता है, तो वहाँ पर सप्लाई क्या होगी, इलास्टिक होगी। सप्लाई क्या होगी, इलास्टिक, मतलब ज़्यादा सप्लाई होगी। लेकिन जिसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वहाँ पर सप्लाई क्या होगी बेटा, लेस होगी, यानी कि इन इलास्टिक होगी। समझ में आ रही बात, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब मतलब समझो आप कोई भी चीज़ बनाते हो, उसको बनाने में रॉ मटेरियल वगैरह लगता है ना। अब ये मार्कर, मोबाइल, कुछ भी बनाते हो तो उसको बनाने में क्या लगता है, रॉ मटेरियल लगता है। अगर आप ऐसी कोई चीज़ बनाते हो इसको बनाने में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, कम लगते हैं, मतलब कॉस्ट कम लगती है। अगर मैं 5 मार्कर बनाता था, अब मैं 20 बना रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा चेंज आ रहा है, तो वहाँ पर सप्लाई क्या होगी, ज़्यादा होगी, इलास्टिक होगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर हम लोग प्रोडक्शन ईजिली बढ़ा सकते हैं। लाखों का खेल नहीं है, 50 हज़ारों का खेल है बस। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ है, अब डिजिटल बोर्ड बनाते हैं, है ना, कि डिजिटल कैमरा बनाते हैं, वहाँ पर एक कैमरा ही बनाओगे तो लाखों का फ़र्क आएगा, तो वहाँ पर सप्लाई क्या रहेगी, इनइलास्टिक रहेगी। अगर आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब बढ़ाने में, सप्लाई बढ़ाने में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम लगते हैं, सप्लाई इलास्टिक रहेगी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ज़्यादा लगते हैं, सप्लाई इन इलास्टिक रहेगी। समझ में आ रही बात। नंबर 4, ये भी इजी अच्छा पॉइंट है, नेचर ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड। समझ रहे हो भाई, नेचर ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस। आप कौन सी कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, ये भी मैटर करता है, किस नेचर का। अगर आप ड्यूरेबल गुड्स बना रहे हो, और एक होता है पेरिशेबल। ड्यूरेबल जिसकी लाइफ होती है, पेरिशेबल जैसे मिल्क, है ना, आपका हो गया फ्रूट्स, वेजिटेबल, सब क्या होता है, खत्म हो जाते हैं। ड्यूरेबल जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जिसकी लाइफ होती है। तो अगर इफ़ यू आर मेकिंग ड्यूरेबल प्रोडक्ट, तो ड्यूरेबल प्रोडक्ट की सप्लाई क्या होगी बेटा, इलास्टिक होगी। क्यों, क्योंकि भाई ड्यूरेबल प्रोडक्ट की लाइफ होती है, तो लोग उसको स्टोर कर सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं, तो ज़्यादा बना लेंगे। लेकिन अगर पेरिशेबल गुड्स होंगे तो उसकी सप्लाई क्या होगी बेटा, इनइलास्टिक होगी। समझ में आ रहा है, इजी है, इसको आपको रटना नहीं है, बस बना के लिख के आना, कभी इलास्टिक होगी कभी इनइलास्टिक होगी। और लास्ट पॉइंट दिया है इसमें, रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग का मतलब क्या है, रिस्क टेकिंग का मतलब बेटा यहाँ पर यह होता है कि अगर आपका जो भी एंटरप्रेन्योर है, जो भी प्रोड्यूसर है, सामान बनाने वाला जो है ना, जो भी ओनर है, वो रिस्क टेकर है। अगर एक एंटरप्रेन्योर रिस्क टेकर है तो वो सप्लाई ज़्यादा ही बना करेगा। क्यों, क्योंकि हर इंसान रिस्क लेने से डरता है, तो वहाँ पर सप्लाई क्या होगी, इलास्टिक। लेकिन इफ़ यू आर नॉट रिस्क टेकर, तो वहाँ पर सप्लाई क्या होगी बेटा, इनइलास्टिक। क्यों इनइलास्टिक या फिर लेस होगी, क्योंकि रिस्क लेना नहीं चाहते हो, तो आप रिस्की काम नहीं करना चाहते हो, सप्लाई कम ही रखोगे। समझ में आ रही बात, क्लियर है कि नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आपको चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है और आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिल रही है, आपको उम्मीद करता हूँ पढ़ने में अच्छा लग रहा हो। उसके बाद ऐसी एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप PDF नोट्स चाहते हो तो PDF नोट्स के लिए आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना होगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर 8957250045 पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके PDF नोट ले सकते हो, जो कि आपका पेड है, जिसपे आपको 15 रुपीज़ पर चैप्टर पे करने होंगे, और जिसमें आपको साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें मोस्टली 70 to 80% आपके बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहते हो तो वो भी अपलोडेड है, यूट्यूब पे सर्च करो या प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ पे भी हैंड रिटन नोट्स अपलोडेड है, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक। और अगर ऐसा कोई बच्चा है जो
प्राइवेट ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है तो वो भी मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके गूगल मीट पे या जूम पे वो भी अपनी पर्सनल होम ट्यूशन ले सकता है। तो ऐसे जितने बच्चे इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।